गांव का नाम था कुंडलपुर शांत, हरियाली से घिरा, लेकिन सदियों से एक रहस्य के गर्त में डूबा हुआ। यहाँ के एक पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता था। कारण पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसमें बंद थी एक काली डायरी। कहते हैं जो भी उस डायरी को पढ़ता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे कोई नहीं समझ पाता, ना डॉक्टर, ना पंडित और ना ही भगवान। 2023 की सर्दियों में गांव में एक नया परिवार आया। पिता सरकारी अफसर, माँ टीचर और बेटा अर्णव, उम्र 17 साल। अर्णव जिज्ञासु था, उसे रहस्यों में मजा आता था। स्कूल में सबसे अलग रहता, हमेशा किताबों और कहानियों में खोया। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेला था, सब जा चुके थे। अलमारी पर नजर पड़ी, पुरानी, झंग लगी, लेकिन जैसे बुला रही हो। इसमें क्या है, उसने सोचा और बिना किसी डर के उसका ताला तोड़ दिया। अलमारी खुलते ही धूल का बादल उड़ा। अर्णव ने हाथ डाला और निकाली एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी, काली। उसके ऊपर उभरे अक्षरों में लिखा था, जो लिखा है वो घटेगा। अर्णव ने पन्ना खोला, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना और तीसरा, चौथा पन्ना, और अचानक उसके हाथ कांप उठे। उस पर लिखा था, 17 साल का एक लड़का जिसने इस डायरी को खोला, उसकी माँ कल रात 2:17 पर सीढ़ियों से गिरेगी और उसकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। अर्णव हंस पड़ा, ये सब बकवास है। लेकिन अगले दिन रात 2:17 पर चीखें गूंजी। माँ सीढ़ियों से गिर गई थी और अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट है बच्चा, ये मामूली नहीं है। अर्णव की सांसें रुकने लगी। वो भागा डायरी के पास, पन्ना पलटा। अब अगला वाक्य लिखा था, अब तेरी बारी है अर्णव, तू नहीं बचेगा, लेकिन भागना चाहता है तो पढ़ते जा, पन्ना पलटते जा, शायद रास्ता मिले या मौत। अर्णव के सामने अब दो ही रास्ते थे, डायरी को वापस अलमारी में रख दे और हर दिन डर डर कर जिए, या पूरी डायरी पढ़े और जाने कि ये सब किसने लिखा, क्यों लिखा और कैसे रुकेगा ये खून का खेल। अर्णव ने एक गहरी सांस ली और अगला पन्ना पलट दिया। अर्णव की उंगलियां कांप रही थीं, पर उसका मन अब डर से ज्यादा जिज्ञासा में डूब चुका था। उसने अगला पन्ना पलटा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्णव, अब तू अकेला नहीं है। जिस पल तूने ये डायरी खोली उस पल एक आत्मा भी जाग गई है कलिंद्रा। वो अब तुझे देख रही है, हर समय, हर जगह। और अगली रात जब तू आईने में देखेगा, तुझे अपने पीछे वो दिखेगी। तू चीखेगा लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। कलिंद्रा, अर्णव ने धीमे से दोहराया। उसने डायरी बंद कर दी, अपने कमरे में जाकर खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। ये सब दिमाग का खेल है, बस कल्पना। रात हुई, 2 बजे अर्णव अचानक जाग गया। कमरे में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पंखा चल रहा था लेकिन हवा नहीं लग रही थी। उसने पसीने पसीने होकर उठते हुए आईने की ओर देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर उसकी सांस थम गई। आईने में उसकी परछाई के पीछे एक काली धुंधली आकृति खड़ी थी, आंखें जलती हुई लाल, बाल गीले और उलझे हुए और मुंह से टपकता काला तरल। कौन है? अर्णव का गला सूख गया। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी अर्णव ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, नहीं। अगले ही पल सब कुछ गायब। सुबह हुई, अर्णव की आंखें लाल थीं, नींद गायब, पर डर की लकीरें साफ। वो डायरी लेकर बैठ गया और अगला पन्ना खोला। अब तुझे ये समझना होगा अर्णव, डायरी सिर्फ भविष्य नहीं बताती, ये भविष्य बनाती है। हर पन्ना एक इवेंट और हर इवेंट तेरी आत्मा से जुड़ा। यदि तू रोकना चाहता है इस खेल को, तो तुझे उन 7 नामों को खोजना होगा जिनकी मौतें इस डायरी में पहले से लिखी जा चुकी हैं। तू उनका अंत बदलेगा, तभी तेरा अंत बदलेगा। और हाँ, अगर तू 7 दिनों में 7 को नहीं बचा पाया तो 8वां नाम होगा तेरा। अर्णव की रूह कांप गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ नाम उभर आया, 1 अनन्या शर्मा, 17 साल 24 घंटे में मौत। 2 प्रतीक मिश्रा, 19 साल 2 दिन 3। टिक 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 घड़ी चल रही थी और मौत का खेल शुरू हो चुका था।